नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है काल चक्षु ज्योतिष और वास्तु में। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम ये जानेंगे कि हर राशि वाइज हम इन 15 दिन में क्या क्या सोचेंगे, किन किन चीजों पर हमारा ध्यान जाएगा, कहां पर हमारी लाइफ की एनर्जी मूव ऑन होने वाली है और क्या चीजें हमें इन 15 दिनों में 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हमें ध्यान रखनी चाहिए और क्या पॉसिबल रेमेडीज हर राशि के हिसाब से यहाँ पर बन सकती है। इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए ये पर्टिकुलर फोरकास्ट क्यूरेट किया है हमने आप सभी के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप अभी कर लीजिए, ये बहुत अच्छा समय है। और हर राशि वाइज अब ये 15 दिन कैसे रहने वाले हैं हम इसके बारे में जान लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का समय बहुत ज्यादा करियर के आसपास घूमेगा, रिकॉग्निशन के आसपास घूमेगा, स्टेटस के आसपास घूमेगा, आपकी जॉब या आपके बिजनेस के आसपास घूम सकता है। आपको इस पीरियड में लगेगा कि मुझे बहुत ज्यादा अपने करियर में ग्रोथ करनी है, मुझे कोई ना कोई चीज अचीव करनी है और मुझे स्टेटस फाइंड आउट करना है, पाना है। पर इस पीरियड में आपको देखना चाहिए कि आपको आपके बॉस से भी डांट या फटकार लग सकती है। साथ ही आपके कोई भी गुरुजन है, आपके कोई मेंटर है, अगर आप स्टूडेंट है तो भी वहां पर आपको एक थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होने का चांस बन रहा है। तो मेष राशि के लिए मैं ये बोलूंगा कि ये पीरियड में आपको अपना एनर्जी पूरा जो है ना, आप पाएंगे कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं करियर को लेकर और बाकी सभी चीजों को लेकर। पर कुछ आपको बैलेंस इसमें अपने वर्क प्लेस पर रखना पड़ेगा। हालांकि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट अपने फ्रेंड से और अपने कलीग से मिलने वाला है इस पीरियड में, ये बात गारंटीड है। और साथ ही आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप उन लोगों की हेल्प भी करने वाले हैं और आपको भी हेल्प मिलेगी। बस एक ही चीज का आपको इस पीरियड में ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ वाइज मेष राशि के लिए गुस्सा करना आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और साथ ही आपको आपकी खाने पीने की आदतों के ऊपर थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए इस पीरियड में पर्टिकुलरली। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेष राशि वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पीरियड निकलने वाला है। अगर इस पीरियड में आपको कोई नया विचार आ रहा है कि भाई मुझे पढ़ाई ऐसे नहीं ऐसे कर लेनी चाहिए, या ये टॉपिक नहीं ये टॉपिक पर्टिकुलरली एग्जाम में आ सकता है, तो मैं बता रहा हूँ ये पीरियड आपको 15 दिन का इंट्यूशन देकर जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इस पीरियड में ऐसे मिलेंगे कि आपको एक सर्टेन थॉट आया। कई बार होता है ना कि हमें कोई एक विचार आता है कि यार कल एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा और हम वही पढ़कर जाते हैं, ऐसा इस पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष आपके लिए। और मेष राशि वालों के लिए इस पीरियड में आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना, ये एक रेमेडी बनेगा हमारे लिए कि आप सूर्य देव को रोज सुबह उठकर अर्घ्य दें और साथ में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः। अब देख लेते हैं वृषभ राशि के लिए ये समय कैसा जाने वाला है 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का। वृषभ राशि वालों को ये लग सकता है इस पीरियड में कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज आ गई है, एकदम से चीजें बदल रही है। पर फिर भी आपको इस पीरियड में आपको पूरा आपका लाइफ का जो एनर्जी है ना, आपके अंदर बहुत उत्साह भरा रहेगा, आपके अंदर फुल ऑन एनर्जी बनी रहेगी। और इस पीरियड में आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप लोगों को राय देते हुए नजर आएंगे कि भैया ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये काम वैसे कर लो। भले आपको कुछ आए या नहीं आए, पर इस पीरियड में आप देखेंगे कि आप राय दे रहे हैं लोगों को और आपकी एनर्जी बनी हुई है और खुद की लाइफ में आपको चीजें हिलती हुई उथल पुथल होती हुई नजर आएगी। साथ ही आप इस पीरियड में खुद को करियर को लेकर कॉन्शियस पाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये काम मैं सही से भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपना जॉब स्विच कर लेना चाहिए, ऐसे थोड़े बहुत आपको विचार आना शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लगेगा इस पीरियड में डेफिनेटली कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मुझे मेरे बिजनेस में कर लेना चाहिए, ये थॉट आपको इस पीरियड में जरूर से आने वाला है। तो वृषभ राशि को ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि आप अपने करियर को लेकर, अपनी स्किल्स को लेकर, जो भी स्किल सेट आपके पास अभी है उसको अपग्रेड करने के लिए आप खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास समय एक्चुअली बच ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने टाइम स्केड्यूल बनाना शुरू कर दीजिए, एक के बाद एक जब आप चीजें लिखते जाएंगे तो आपको अपने लिए समय मिलता जाएगा। ये पीरियड आपको थोड़ा सा एंजाइटी और स्ट्रेस अपनी मदर की हेल्थ को लेकर या अपने होम एनवायरनमेंट को लेकर भी दे सकता है। तो कुछ इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे अगर, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होने वाला है। हालांकि ये एक बहुत छोटा ट्रांजिट है, इस पीरियड में आप लोगों को सबसे ज्यादा बिंज ईटिंग
बहुत ज़्यादा चीज़ें खाने का मन करेगा, ये कि मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ, ये भी चीज़ ट्राई करके देख लूँ। ये चीज़ आपके लिए हानिकारक हो सकती है, ये आपको आलसी बनाएगी और ऑलरेडी देखिए इस पीरियड में आपको ये लगेगा ही कि मुझे चीज़ों के लिए समय मिल ही नहीं रहा है। तो जनरली ये तभी होता है जब व्यक्ति के अंदर एनर्जी लेवल बहुत अच्छे से नहीं होता, राइट? तो अपनी खाने-पीने की चीज़ों पर ध्यान दें और कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस पर आपको रीथिंक इस पीरियड में कर लेना चाहिए। वृषभ राशि के लिए हम रेमेडी देख सकते हैं कि हमें 15 दिन के भीतर 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक क्या ऐसी रेमेडी कर लेनी चाहिए कि ये पीरियड आपका सॉफ्टली निकल जाए। देखिए 2 रेमेडीज मैं बताऊंगा। एक, हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ आपको करना चाहिए। दूसरा, आपको हो सके तो शुक्रवार शुक्रवार शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर दही और शक्कर चढ़ा देना चाहिए। हर शुक्रवार अगर आप ये करेंगे तो ये 15 डेज का पीरियड, 2 ही शुक्रवार हालांकि उसमें लगेंगे, ये 15 डेज का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। पीरियड में आपको बिजनेस और जॉब से लेकर नई नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई देखने को मिलेगी। साथ ही आपको ये भी लग सकता है कि कोई एक नया काम करते हैं, कोई एक नई चीज करते हैं, क्योंकि आप अभी करंटली जो भी कार्य कर रहे होंगे ना, आप खुद को फाइंड आउट करेंगे कि यार मैं इसमें बोर हो चुका हूँ, मुझे इसमें मजा ही नहीं आ रहा है। तो करियर को लेके आपको एक नया विचार आ सकता है, बिजनेस को लेकर भी आ सकता है। हालांकि अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब छोड़ चुके हैं तो आप ये देखेंगे कि इस पीरियड में आपको वापस से रीजॉइनिंग के लिए कॉल जरूर से आएगा और आपको ये भी बोला जाएगा कि आप एक बिगर सैलरी पे, बड़ी सैलरी पे ज्वाइन कर लीजिए प्लीज से। और दूसरा ये कि आपको ये भी लग सकता है कि इस पीरियड में आपको एक नया बिजनेस, नया करियर, नई चीज शुरू कर देनी चाहिए। पुरानी चीजों से आप बोर होने वाले हैं इस पीरियड में डेफिनेटली, पर कुछ सावधानियां आपको इस पीरियड में देखनी चाहिए। एक तो ये कि आपको अपनी भाषा पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप फाइंड आउट करेंगे कि आपकी बोलचाल की भाषा की वजह से आपकी वर्क प्लेस पे, भले ही आपका बिजनेस हो या आपकी जॉब हो या आप स्टूडेंट हो, जहां पर भी आप कार्य करते हैं, जहां पर भी आप ज्यादा समय एक्टिवली अपने स्टेटस को बनाने के लिए निकाल रहे हैं, वहां पर लड़ाई झगड़ा होना दिखा रहा है इस पीरियड में। वो भी क्यों? आपकी बोली चाली की भाषा की वजह से। तो बस सिंपल सी एक चीज है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। अगर जरूरत पड़े जितना बोलना चाहिए। हालांकि मिथुन राशि बोलने की ही, कम्युनिकेशन की ही एक राशि है। इस पीरियड में अगर आप इस चीज का ध्यान रख लेंगे ना, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा फेवर लेकर आया है, जॉब वाइज और करियर वाइज। दूसरा, ये एक रेमेडी बहुत अच्छा हम कर सकते हैं मिथुन राशि वाले लोग। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सोमवार और बुधवार 31 दिसंबर तक, सोमवार और बुधवार को आपको दूर्वा चढ़ानी है गणपति के मंदिर जाकर। ये अगर आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि में नए विचार आ रहे हैं और वो भी शांत और अच्छे विचार आ रहे हैं कि आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं और आप एक अच्छा कार्य कर पाएंगे। और जो भी आपकी वाणी है जो कर्कश हो जाएगी इस पीरियड में, उस पर भी आपको एक हेल्प जरूर से मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए ये पीरियड 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग रहने वाला है। इस पीरियड में आपको लग सकता है कि मुझे घर का कंफर्ट भी चाहिए, मुझे घर में भी रहना है, मुझे सारी चीजें कंफर्ट एंजॉय करनी है, और कहीं ना कहीं आपको अपने करियर की और बिजनेस की या जॉब की टेंशन भी सताने वाली है। यस, ये वही पीरियड रहने वाला है जब आपको दोनों तरफ से बराबर पुल फील होगा कि घर में भी मुझे बराबर कंफर्ट मिल रहा है और कहीं ना कहीं मुझे जॉब में भी जाना है। तो यहाँ पर आपको आलस आपको खाएगा जरूर। दूसरा, ये इस पीरियड में आप बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ फाइंड आउट करेंगे। इस पीरियड में आपको अपने सबऑर्डिनेट से बहुत अच्छे से बनाकर रखनी चाहिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा जिद्दीपन बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये पीरियड में ये सभी चीजें आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। साथ ही आपका ये मन भी कर सकता है कि कहीं यार एक छोटी सी जर्नी कर कर आ जाते हैं, कहीं एक शॉर्ट ट्रिप कर कर आ जाते हैं 2-3 दिन की। ये कर्क राशि वालों को इस पीरियड में फील होने वाला है। और एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि आप इस पीरियड में जो भी बोलेंगे ना, उसके सच होने की बहुत ज्यादा संभावना इस पीरियड में रहती है। इस पीरियड में आपको ये जरूर से लगेगा कि यार मैं जितना पैसों के पीछे भाग रहा हूँ ना, वो पैसा मुझसे उतना ही ज्यादा और दूर भागे जा रहा है। तो एक सिंपल सा रेमेडी यहाँ पर बनेगा कि आप पैसे के पीछे भागना बंद कर दीजिए और कंफर्ट्स को छोड़ दीजिए। और साथ ही अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं तो ये भी आपको विचार आ सकता है कि यार ये पार्टनर के बारे में ये मैंने सारी जानकारी मैं जानता हूँ, मैंने सारी जानकारी इनसे ले ली है,
आई नो दिस पर्सन एंड नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड फ्रॉम दिस पर्सन। पर रिलेशनशिप्स को ऐसे नहीं बदला जाता। आपको ये ग्रहों की चाल की वजह से ये विचार जरूर से आ सकता है कि यार पार्टनर बदलने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा किचकिच लड़ाई झगड़ा यहाँ पर हो रहा है। पर 15 दिन का एक शॉर्ट पीरियड है, इसमें अगर आप बने रहेंगे तो ये फीलिंग 15 डेज के साथ चला जाएगा। साथ ही हमें ये भी देखने को मिलेगा कर्क राशि वालों के लिए कि कहीं ना कहीं वे लड़ाई झगड़े को लेकर आतुर हो रहे हैं। तो इस पीरियड में आपको अपने आप को संभालना है, बस ये चीज करनी है आपको कि बहुत ज्यादा अगर गुस्सा भी आ रहा है, बहुत ज्यादा आप जिद्दी हो भी रहे हैं किसी चीज को लेकर, तो उसे लेट गो कर दीजिए, उसे जाने दीजिए। और कर्क राशि के स्टूडेंट्स को ये पीरियड में जरूर से ये लगेगा कि यार ये जो भी पढ़ाई मैंने की ना, ये किसी काम की नहीं है और मुझे कोई ना कोई नया करियर या फिर नई पढ़ाई किसी भी चीज में मुझे नई से जरूर से करनी चाहिए। आपको इस पीरियड में एक पर्टिकुलर रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ सकता है या किसी नई एक एआई से रिलेटेड टूल के ऊपर आपको स्टडी करने का मन कर सकता है। हालांकि ये जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ 15 डेज के लिए रहने वाला है, तो आपको इस पीरियड में ध्यान देना चाहिए कि ये सभी विचार टेम्पररी है। अगर आपने करियर बहुत अच्छे से ऑलरेडी चूज कर रखा है तो आप एक छोटा मोटा स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, पर पूरा करियर शिफ्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए एक सिंपल सा रेमेडी मैं बताऊंगा कि आपको रेगुलरली शिव जी के ऊपर मसूर की दाल का अभिषेक करना चाहिए, स्पेशली सोमवार और मंगलवार को। ये पीरियड में अगर आप ये करेंगे 15 दिसंबर टू 31 दिसंबर के बीच में, तो आप देखेंगे कि ये जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं ना, वो सही हो जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए ये पीरियड 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बहुत कंफ्यूजन भरा रहने वाला है। एक तो सिंह राशि वालों को ये जरूर से लगेगा कि यार मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं मैं एफर्ट्स कम कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, अपने करियर को लेकर मुझे बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। पर उसी के साथ आप अपने आप को इस पीरियड में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड पाएंगे। आपको इस पीरियड में ये लग सकता है कि यार मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा है, मेरे को जाना कहाँ है एक्चुअली, और नई नई चीजें करने का मन जरूर से करेगा। हालांकि एक चीज आप जरूर से फाइंड आउट करेंगे कि ये पीरियड में आप अगर अपने जा रहे हैं ना, तो बार बार आपको एक कंफ्यूजन वाली स्टेट मिलेगी। जितना ज्यादा आप अपने कंफर्ट जोन में इस पीरियड में रहेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में कंफ्यूजन फैलता जाएगा और इसका कोई रेमेडी भी नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज आपको ये करनी है कि अपने घर पे अपने कंफर्ट जोन में रहना बंद कर दीजिए। दूसरा, ये जितना ज्यादा हो सके अपने वर्क प्लेस पे समय गुजारिए और जितना हो सके आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में समय लगाना चाहिए। ये पीरियड आपको एक नई स्किल दे सकता है और इस पीरियड में बहुत अच्छा सिंह राशि के लिए ये है कि अगर आपने कुछ समय पहले कोई ना कोई मेहनत की है, आपने अपने लिए सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर अगर सिंह राशि वालों ने काम किया है आपने, तो आपको एक ख्याति जरूर से देखने को मिलेगी इस पीरियड में एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, या आपको लगेगा कि यार मेरे दोस्त मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मैं जिस भी संस्था में काम कर रहा हूँ ना, वहां पर मुझे लोग पहचान रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कोई ना कोई नई चीज अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की है और मैंने अपने ऊपर लागू की है। ये ऐसा ही है जैसे आप अपने डेली रूटीन को अगर फिक्स कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी संस्था वाले लोग जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है तो आप देखेंगे खुद को कि इस पीरियड में आप खुद से ही कोई ना कोई नई स्किल डेवलप करने की बात जरूर से सोचेंगे और आपको ये पीरियड में ये चीज करनी भी चाहिए। अब देख लेते हैं कि सिंह राशि के लिए क्या एक बेहतर रेमेडी बन सकती है जिससे उनका ये 15 डेज का पीरियड जो है बहुत इजीली निकल जाए। देखिए, काल भैरव अष्टक करके एक अष्टकम होता है जो राहु महाराज और शनि महाराज दोनों के ही नेगेटिव प्रभावों को कम कर देता है। उसको करने से, उसको रेगुलर जाप करने से, स्पेशली आपको शनिवार के दिन और बुधवार के दिन इस चीज का जाप करना है, इस अष्टकम का जाप करना है, और आप देखेंगे कि ये पीरियड आपके लिए बहुत इजी और बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। हालांकि आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इस पीरियड में आपको किसी न किसी संस्था से या अपने दोस्तों से वापस रिविजिट करने का मौका जरूर से मिलेगा। यानी कि आपको पुराना कोई ना कोई ऐसा दोस्त वापस से कॉल करने वाला है, या जिस संस्था में आप काम करते थे वहां से आपको वापस से कॉल आएगा कि क्या आप रिजॉइन कर सकते हैं हमारे साथ, या आओ चलो बैठो और हम अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत करते हैं, लेट्स सिट ऑन अ कॉफी और whatever thing like that you will really going to see in this particular period। कन्या राशि के लिए ये पीरियड
15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का इमोशनली चैलेंजिंग रहने वाला है। इस पीरियड में आपको लगेगा कि यार मुझे वेल्थ एक्यूमुलेट करना है, अपनी चीज़ों को इकट्ठा करके रखना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, पर आपसे अपना कंफर्ट इस पीरियड में नहीं छूटेगा और जो एक चैलेंजिंग पोजीशन आपके लिए ज़रूर से बनने वाला है। और आपको ये भी लगेगा इस पीरियड कि आपको अपने बिजनेस में बहुत सारे एफर्ट्स और करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है डिले होती जा रही है, चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रही। तो ये थॉट प्रोसेस आपको चेंज ही करनी पड़ेगी। आपको अपना कंफर्ट इस पीरियड में 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। साथ ही यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए एक चीज़ होने वाली है कि इनका मन का जो सुख है ना, वो लिटरली उड़ने वाला है। आपको एक तरफ लगेगा कि यार कंफर्ट है घर पे, पर घर पे जैसे ही जाएंगे ना तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो मैं कन्या राशि वालों के लिए भी ये बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा वर्क प्लेस पर रहेंगे या जितना ज़्यादा आप अपने काम में एंगेज्ड रहेंगे, कंफर्ट्स फाइंड आउट नहीं करना चाहेंगे, उतना ही बेटर ये पीरियड रहेगा आपके लिए। और ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए किसी भी फील्ड में हैं। वो इंटरनेट हो सकता है, वो कहीं ना कहीं यूट्यूब हो सकता है, कहीं ना कहीं वो आपके मास कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं। अगर आप अपने नीचे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, बोलना सिखा रहे हैं, तो भी ये पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल जाने वाला है। ये पीरियड में आपको ये देखना चाहिए कि आप कौन सी नई स्किल अर्न कर सकते हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन से रिलेटेड या मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और दूसरा, ये कन्या राशि को ये पीरियड डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही ना, उसमें आपको बहुत ईज मिलने वाला है कि यार आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। फिर भी कंफर्ट्स छोड़ना आपके लिए मस्ट है इस पीरियड में, ये मैं बोलूँगा। और एक रेमेडी कन्या राशि के लिए हम ये देखें तो मंगलवार मंगलवार यानी कि ट्यूसडे आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए इस पीरियड में। एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर इस पीरियड में दिखा रहा है अपने कलीग्स के साथ और वर्क प्लेस के साथ भी, तो ये अगर आप करेंगे तो ये पीरियड आपको बहुत फेवरेबल जाने वाला है। तुला राशि के लिए 15 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का पीरियड बहुत शानदार रहने वाला है। कहीं ना कहीं ये पीरियड आपको सेल्फ सेंट्रिक बनाने वाला है। यस, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इस पीरियड में ध्यान देने वाले हैं। एक कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़ा हुआ आप अपने आप को फाइंड आउट करेंगे कि यार आप कोई ना कोई नई स्किल सीखना चाह रहे हैं इस पीरियड में, या कोई ऐसी चीज़ आप लर्न करना चाह रहे हैं जो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है। यहाँ मेरा मतलब इसमें इंटरनेट से है, एआई से जुड़ा हुआ कोई ना कोई चीज़ तुला राशि वाले लोग अपने आप में अपग्रेड जरूर से करेंगे। हालांकि इस पीरियड में आपको ये फाइंड आउट करेगा कि दिस पीरियड इज पर्टिकुलरली फॉर यू हाई ऑन लाइफ। आप अपने आप को फाइंड करेंगे कि यार यू आर रियली एंजॉइंग दिस पीरियड, 15-day पीरियड, एंड यू रियली वांट टू डू अ लॉट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। आपको पैसा इकट्ठा करने में और चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने में बहुत मज़ा आएगा। साथ ही आप देखेंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ भी बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हैं, आपकी वाणी में एक चपलता आ जाएगी। और आप देखेंगे जिसके साथ भी आप बात करेंगे ना, बहुत स्मार्टली, बहुत विटफुली आप इस पीरियड में बात करने वाले हैं। एक चीज़ और देखनी चाहिए आपको कि वर्क प्लेस पे, स्पेशली वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपको ऑब्सेसिव नेचर आ रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, परफेक्शन की तरफ अगर आपका दिमाग जाए जा रहा है बार बार, तो इस चीज़ को अगर आप छोड़ देंगे तो ये पीरियड आपको बहुत ज़्यादा फेवर दे देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे ही ये पीरियड आपके झगड़े दिखा रहा है, आपको छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहा है। अगर उस चीज़ को हम मैनेज कर लेना तो तुला राशि के लिए ये पीरियड बहुत सुनहरा समय रहने वाला है। यहाँ पर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी काम पे ध्यान देंगे और अपने वर्क प्लेस पर आप चीज़ों को कैसे बेहतर बना सकते हैं परफेक्शन के थ्रू, इस चीज़ पर ध्यान देने वाले हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं तुला राशि वालों के साथ। और एक सिंपल सा रेमेडी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं कि आप हर शुक्रवार शिव जी के ऊपर दही और शक्कर का अभिषेक करें। ये पीरियड आपको बहुत ज़्यादा शुभ संकेत और शुभ विचार देने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का समय बहुत ज़्यादा एक टर्निंग पॉइंट जैसा रहने वाला है। इस पीरियड में आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं मैं जहाँ पर भी काम कर रहा हूँ ना, वहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा और वहाँ पर चीज़ें मुझे सेट होती हुई नज़र नहीं आती। मुझे कोई ना कोई नई जॉब करनी है या फिर मुझे अपना वर्क प्लेस ही शिफ्ट कर देने का है। ये पीरियड आपको ये भी लग सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, आपको चीज़ों को, खर्चों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहे।
ये पूरा पीरियड आपका फैमिली के आसपास घूमेगा। आप चाहेंगे कि यार ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली वेल्थ में इकट्ठा कर पाऊँ, अपनी फैमिली बिजनेस में भी मैं अपना हाथ बटा पाऊँ, ये भी आपको लग सकता है। अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आपको ये लगेगा इस पीरियड में कि यार कहीं ना कहीं मैं अपने फादर की जॉब को या फिर अपने फादर के बिजनेस को ही क्यों ना रीजॉइन कर लूँ, मेरे पिता या मेरे वंशज जो भी कर रहे हैं उसी को क्यों ना मैं चीज़ों को अपनाऊं। और साथ ही से इस पीरियड में कंफर्ट नहीं छूटेगा आपको। अगर आप अपने घर से दूर जा रहे हैं या घर से दूर कार्य कर रहे हैं तो इस पीरियड में आपको अपने घर की याद बहुत सताने वाली है। कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट्स याद जरूर से आएंगे। आपको कहीं ना कहीं इस पीरियड में रिटर्न जरूर से मिलने वाला है जिन भी चीज़ों के ऊपर आपने काम किया है। बस एक है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको हो सकती है देखने को मिले, कि वर्क प्लेस पे चीज़ें सडनली बदल जाए और एकदम से कुछ भी हो जाए। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वर्क प्लेस को लेकर नहीं रखेंगे तो ये पीरियड अच्छा रहने वाला है। एक रेमेडी वृश्चिक राशि के लिए ये बनेगा कि आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, दैनिक पाठ करें। उससे आपको बहुत ज़्यादा, आपके लग्न स्वामी भी मंगल है तो हनुमान जी इस पीरियड में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। धनु राशि के लिए 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर का समय बहुत इंटरेस्टिंग निकलने वाला है, क्योंकि ये पीरियड आप देखेंगे कि यू आर रियली हाई ऑन लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म एंड कुछ भी काम करने को आप रेडी रहेंगे। पर ये पीरियड आपके दोस्तों के आसपास गुजरने वाला है। आप देखिएगा इस पीरियड में आप अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करेंगे। घर वालों के साथ भी आप प्रायोरिटी इतनी नहीं देंगे जितना आप अपने फ्रेंड्स को देने वाले हैं। साथ ही एक चीज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी कि यहाँ पर अगर ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि आपका पास्ट वाला जो पार्टनर है आपको कॉल करे, मैसेज करे, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को इस पीरियड में मिल सकती है। धनु राशि के लिए इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट, आपको ये भी लग सकता है कि यार कहीं एक अच्छी जगह मुझे एक हिडन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो मैं किसी को भी नहीं बताऊं। ऐसा भी लग सकता है कि यार बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, मैं यहाँ चीज़ें डाल देता हूँ, वहाँ डाल देता हूँ, अपने मन से मैं चीज़ें नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा आप इस पीरियड में पास्ट के खर्चों को लेकर भी कैलकुलेटिव होने वाले हैं और आप चीज़ों को अब अपने हिसाब से समझदारी से खर्चा करने के लिए सोच रहे हैं। तो एक हिडन इन्वेस्टमेंट भी आप इस पीरियड में करने को राजी होने वाले हैं। और आपके दोस्तों के आसपास थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट ये दिखा रहा है कि आप फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे, फिरेंगे, मज़े करेंगे, पर एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखा रहा है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप अपना ऑब्सेसिव नेचर नहीं रखेंगे ना तो ये चीज़ें सही हो जाएगी। एक चीज़ आपको देखनी चाहिए हेल्थ वाइज धनु राशि को, कि यहाँ पर आपको पेट से जुड़ी छोटी मोटी कोई पेट खराबी की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप रेगुलरली विष्णु सहस्त्र नाम को अगर आप सुनेंगे तो ये बहुत अच्छा रेमेडी बनेगा 15 दिन के लिए। और आप देखेंगे कि ये पीरियड में आप सेल थ्रू बहुत आराम से कर लेंगे। हालांकि करियर को लेकर ये पीरियड जो है बहुत इजी नहीं जाने वाला है। आपको कहीं ना कहीं एक फॉरेन से रिलेटेड काम आ सकता है, कि आपको लगेगा कि यार ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना मैं इसे छोड़ ही दूँ, क्यों ना मैं कोई एक नई जॉब पकड़ लूँ। पर अगर आपको कोई करियर से रिलेटेड ऐसा काम मिल रहा है जो एमएनसी से रिलेटेड है, मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड है, या फॉरेन मनी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी धनु राशि के लिए हो सकती है। मकर राशि के लिए जो शनिदेव की एक राशि है वो 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाली है जो आपने पहले कभी नहीं की होगी। देखिए इस पीरियड में आपके बहुत ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं। ये 15 दिन के पीरियड में आपको लगेगा कि यार मैं जितना महंगा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा परफ्यूम खरीदूँ, उतना ज़्यादा अच्छा हो सके तो मैं अपने लिए कपड़े खरीदूँ या अपनी लग्जरी के ऊपर स्पेंड करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने ऐशो आराम के लिए खर्चा करूँ, और खर्चा करके आपको बहुत अच्छा भी लगने वाला है इस पीरियड में। साथ ही आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको ये खर्चा करने के लिए भी जेब में पैसा आना शुरू हो जाएगा। यस, मकर राशि के लिए ये योग जरूर से बनेंगे। हालांकि शुक्रदेव की आपकी जो कुंडली में स्थिति है ना वो डिसाइड करेगी कि पैसा आएगा कितना। और साथ में आप ये देखेंगे कि इस पीरियड में आप बहुत अच्छे से अपने वर्ड्स को चेंज कर पाएंगे, अपने वर्ड्स को मैनिपुलेट कर पाएंगे अपने फायदे के लिए। तो ये मकर राशि वालों के लिए एक बहुत जानदार और शानदार चीज़ देखने को मिलेगी इस पीरियड में। हालांकि ये पीरियड आपके लिए बहुत एफर्ट भरा रहने वाला है। पढ़ाई को लेकर भी आपको कंटिन्यूसली एफर्ट करने पड़ेंगे। नई स्किल्स को लर्न करने के लिए भी मकर राशि को इस पीरियड में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। फिर भी ओवरऑल मैं बोलूँगा कि एक विदेश जाने का योग भी आपके बन सकता है इस पीरियड में,
15 दिन का एक शॉर्ट पीरियड है और उस पीरियड में आपको लगेगा कि यार क्यों ना हम विदेश जाकर आए या फिर एक ऐसी जगह पर जाकर आए जो घर से बहुत दूर है, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, ट्रिप के लिए। कहीं ना कहीं फॉरेन मनी अगर आपका इंक्लूड हो रहा है वर्क प्लेस से रिलेटेड, तो ये फेवरेबल आपके लिए पीरियड दिखा रहा है और आपको एक परमानेंट जॉब फॉरेन की भी लग सकती है। और थोड़ा सा इस पीरियड में आपको लगेगा कि यार लोग मेरे मुंह पे तो कुछ और है और पीछे से कुछ और बोल रहे हैं। ये जरूर से आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं लोग बाग आपसे मीठा बोल रहे हैं आगे, पर पीछे से कुछ और बातें हो रही है आपको। तो मकर राशि के लिए पीरियड बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, खर्चों से रिलेटेड, ऐशो आराम से रिलेटेड, और वर्क प्लेस पे आपको बिचिक देखने को डेफिनेटली मिलने वाली है। तो इन कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए पीरियड बहुत अच्छा चले जाएगा। हालांकि कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। एक रेमेडी मैं आपको बताऊंगा कि मकर राशि को भी फ्राइडे का अगर वे उपवास रख पाए, सिर्फ 2-3 फ्राइडे इसमें आएंगे इस पीरियड में, अगर उस पीरियड में अगर आप उपवास रख पाएंगे तो भी आपको आपके जो खर्चे हैं वो आपकी फेवरेबल चीज़ों में ज़्यादा होंगे, आपको ये देखने को मिलेगा। कुंभ राशि जो कि शनिदेव की दूसरी राशि है, ये पीरियड 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बहुत नया सा रहने वाला है। इस पीरियड में आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। कहीं ना कहीं आपको फ्रेंड्स के थ्रू, आपके इंस्टीट्यूशन के थ्रू बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है इस पीरियड में। आप देखेंगे कि अचानक से जो भी लोग आपसे बात नहीं भी कर रहे थे ना, वो अपने आप बात करने लगे हैं और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि अगर आपका लाइफ पार्टनर भी है तो लाइफ पार्टनर के थ्रू भी आपको एक अपॉर्चुनिटी किसी न किसी बड़ी संस्था में देखने को मिलेगी। हो सकता है आपकी वाइफ का कोई कनेक्ट हो किसी पुरानी संस्था में और आपको वहां पर सम्मान के लिए बुला लिया जाए, ऐसा जनरली होता है। और आप ये भी देखने को मिलेंगे कि आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपने दोस्तों के थ्रू देखने को मिलेगी इस पीरियड में, कि आपको कहीं से भी हेल्प मिल रही है। इस पीरियड में आपको वैसे हेल्प की ज़रूरत है भी नहीं, फिर भी आपको हेल्प मिले जा रही है। पर इसी के साथ ऑन द कॉन्ट्राडिक्शन आपको ये भी लगेगा कि यार कहीं ना कहीं जेब से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं और मैं चीज़ों को इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पैसे को इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए भी आपको एक एफर्ट करने की ज़रूरत आपको खुद में लगेगी। हालांकि इस पीरियड में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आउटस्मार्ट पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा विटी पाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पीरियड आपको चने के झाड़ पर जरूर चढ़ा कर रखेगा कि यार बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। पर याद रखिएगा, जब तक आप चीज़ों को पेन डाउन कर कर नहीं लिख लेते, तब तक आपको इन विचारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे विचारों का बॉम्बार्डमेंट तो होगा, पर उनमें से मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एक सिंपल सा रेमेडी कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर यह बनेगा कि जितना ज़्यादा वे अपनी वाणी पर कंट्रोल कर सकते हैं, जितना मीठा और मधुर बोल सकते हैं, जितना नेसेसरी है उतना ही अगर बोलेंगे, तो आपको जो मनी एक्यूमुलेशन में जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो सॉल्व आउट हो जाएगा, आप देखेंगे। और दूसरा ये, आपको हो सके तो शनिवार आपको शनि के होरा में ये चीज़ देखने के लिए आप दृक पंचांग में देख सकते हैं। एक होरा का एक कैलकुलेटर होता है, होरा का मतलब एक समय होता है, हर एक प्लेनेट का अपने एक समय होता है, दिन में चलता है वो। उस पीरियड में अगर आप मौन रखेंगे शनिवार के दिन, तो आपको ये पीरियड नए इनकम के सोर्सेज लाकर जरूर से देगा। मीन राशि पाइसिस के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। कंफर्ट वाइज आपको इस पीरियड में अपने घर में लिटरली सुकून मिलने वाला है। 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये पीरियड आपके लिए ऑलरेडी शनि 7.5 का जा रहा है और शनिदेव ऑलरेडी लग्न से होकर गुजर रहे हैं हमारे। पर आपको देखने को मिलेगा कि यार इस पीरियड में वास्तविकता में आपको अपने घर में अपना सुकून मिलेगा, अपने कंफर्ट जोन में आपको एक बेहतर स्थिति मिलने वाली है। और इस 15 डेज के पीरियड में आप देखेंगे कि आपको एक लीडरशिप स्किल लिटरली आपको देखने को मिलेगी अपने खुद के वर्क प्लेस पे, कि कहीं ना कहीं आपको एक लीडरशिप का एक रोल मिल गया है। आपकी लोग अपने आप से इज्जत करना शुरू कर दिए है और आप अपने आप रिकॉग्नाइज हो रहे हैं अपनी वर्क प्लेस पे। ये चाहे आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ हो या आपकी वर्क प्लेस, आपके जॉब जहाँ पर भी आप कर रहे हैं, वहाँ पर तो डेफिनेटली ये देखने को मिलेगा कि आपके आसपास के जितने भी कलीग्स हैं ना, उनमें आप अपने आप स्टार बन चुके हैं और लोग आपकी बातों को सुन भी रहे हैं और आपके अंडर काम करने के लिए भी अपने आप तैयार हो गए हैं। तो मैं ये पीरियड बहुत ज़्यादा शुभ मानूंगा, बहुत ज़्यादा अच्छा मानूंगा, पर्टिकुलरली मीन राशि के लिए। आप चाहें तो इस पीरियड में एक जिम ज्वाइन कर सकते हैं, एक योगा क्लास या एक वर्कआउट के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए,
जितना ज़्यादा आप इस पीरियड में स्वेट आउट करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए ये पीरियड रहने वाला है। हालांकि एक रेमेडी हम मीन राशि के लिए देख लेते हैं कि जितना ज़्यादा आप इस पीरियड में कबूतरों को स्पेशली बाजरे का दान करेंगे, अगर आप चिड़ियाओं को बाजरे का दान करेंगे, चिड़ियाओं को बाजरा खिलाएंगे, तो ये पीरियड थोड़ा सा आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएगा। हालांकि ये पीरियड हेल्थ वाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लगेगा इस पीरियड में कि यार हेल्थ पे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पर लिटरली आपको इस पीरियड में ही हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिजी पाएंगे, आप वर्क प्लेस में बिजी पाएंगे और कंफर्ट आपको पूरा मिलने वाला है। फिर भी आई वुड से कि रेगुलरली अगर आप वर्कआउट करेंगे, आप रेगुलरली अपनी फिटनेस पे काम करेंगे, तो ही आपका हेल्थ आगे आने वाले समय में सुधरने वाला है। ये पीरियड आप फाइंड आउट करेंगे मीन राशि वाले कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं। इस पीरियड में आपको ऐसा विचार जरूर से आएगा कि यार क्यों ना मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा सा कर लूँ, मैं इनको आगे बढ़ाने के लिए, मैं अपने आसपास जितने भी लोग हैं पर्यावरण के लिए, उसके लिए ही क्यों ना मैं काम करूँ। लेट्स बी अ गुड environmentalist or a good activist for a good purpose. So yeah, this period is going to be very good for the Pisces, for मीन राशि। अब जब हम ये जो सीक्वेंस है वो खत्म कर चुके हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी प्रश्न हो अगर आपका तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नमो वाह।